जय श्री राधे राधे दोस्तों। रोना एक सामान्य मानवीय भावना है जो दुख, दर्द, निराशा और असंतोष के समय स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यह हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया प्रदान करती है और किसी हद तक रोना हमें राहत भी देता है। परंतु निरंतर रोना या जीवन में की समस्याओं पर रोते रहना न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बल्कि हमारे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जीवन में हर व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु उन समस्याओं के प्रति हमारी प्रक्रिया और दृष्टिकोण ही हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। रोने के पीछे मनोविज्ञान। रोना हमारी भावनाओं की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो अक्सर तब तक होती है जब हम किसी अप्रिय परिस्थिति या कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह शारीरिक रूप से तनाव को कम करने का एक तरीका भी हो सकता है। कई लोग यह मानते हैं कि रोने से मानसिक शांति मिलती है और यह आंशिक रूप से सही भी है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है और छोटी छोटी समस्याओं पर भी हम रोने लगते हैं तो यह मानसिक स्वास्थ्य और प्रतिकूल पर प्रभाव डालता है। जीवन में चुनौतियां और समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा नहीं होती हैं। कभी कभी हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु, आर्थिक संकट या रिश्तेदारों में खटास। लेकिन इस चुनौतियों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को मजबूत करना और समस्याओं का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। मानसिक शांति और सशक्तिकरण। जब हम रोना छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हम अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से मुक्त करते हैं और हम अपनी ऊर्जा को अधिक रचनात्मक और लाभकारी कार्यों में निवेश कर पाते हैं। इससे मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति का विकास होता है। स्वास्थ्य रिश्ते। निरंतर रोने या समस्याओं पर विलाप करने से हमारे व्यक्तिगत रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे आसपास के लोगों में हमें सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं तो यह उन पर भी भावनात्मक बोझ डाल सकता है। जब हम रोना छोड़ते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस दिखाते हैं तो हमारे रिश्ते भी अधिक स्वस्थ और सशक्त हो जाते हैं। सफलता की ओर कदम। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिक रचनात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। जब हम रोने की बजाय समस्याओं का सामना करते हैं तो हम सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। रोने से हम समस्याओं को हल करने की बजाय और अधिक उलझन में पड़ सकते हैं, जबकि समस्या समाधान का दृष्टिकोण अपनाने से हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं। रोना कैसे छोड़ें? स्वीकृति। सबसे पहला कदम यह है कि हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करें।
अक्सर हम अपनी परिस्थितियों से भागते की कोशिश करते हैं और रोने के माध्यम से हम अपने दुख को व्यक्त करते हैं, लेकिन जब हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें हल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सकारात्मक सोच विकसित करना। नकारात्मक सोच से हमें केवल निराशा मिलती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। जब कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने का प्रयास करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग हमारे मन को शांत करते हैं और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। यह मानसिक और भावनात्मक तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। समस्या का समाधान दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन की समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें हल करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाएं। जब हम समस्याओं को चुनौती के रूप में देखते हैं तो वह समाधान की दिशा की ओर काम करने में हमारा मन लगता है, तो हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है और हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान या ख्याल रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध होता है। स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करते हैं। जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ होता है तो हम जीवन की समस्याओं का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलें। जीवन की हर चुनौती के साथ कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब हम रोने की बजाय सीखने की कोशिश करते हैं तो हम विकास की ओर बढ़ते हैं। हर समस्या के पीछे एक छुपा हुआ अवसर होता है और जब हम उस अवसर को पहचानते हैं तो जीवन की कठिनाइयाँ भी आसान लगने लगती हैं। यह सच है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमारे पास रोने के सिवा कुछ और विकल्प नहीं होता, परंतु यह हमें याद रखना चाहिए कि रोने की से समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान के लिए हमें अपने दृष्टिकोण और सोच को बदलना होता है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना होता है और खुद को यह याद दिलाना होता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। राधे।